इंचिन रुदो को लेके आ जाता है एक नर्स ऑफिस में और इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ बातें करता है, जहाँ पर इंचिन कहता है आज मुझे एक बंदा नो मैंस लैंड में मिला और उसके पास हमारे जैसे काबिलियत है, इसीलिए मैं भी उसको अपने टीम में लेना चाहता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है वो हम जैसा काम कर पाएगा? इंचिन कहता है हाँ, मैंने उसको अच्छी तरह से देख लिया। की बातें रुदो सुन रहा था, जहाँ पर इसके बाद वो कहता है मैंने तुम्हें अब तक ये नहीं कहा मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ, और एक बात मैं कह देता हूँ, मुझे तुम्हारी टीम में आने का कोई शौक नहीं है। रुदो की बातें सुन के उधर की नर्स बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहने लग गई थी नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। नो मैंस लैंड में जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। इंचिन ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत बड़े खतरे को मोल लिया था और इसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं है? ऐसी बातें सुन के रुदो को गुस्सा आता है। रुदो कहता है अब ये बुढ़ो क्या कह रहा है? जहाँ पर इसके बाद वो नर्स कहती है मैं कोई बुढ़ो नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ और तुम्हें बचाने का मुझे कोई शौक नहीं है, बस ये मुझे पैसे देने वाला था। रुदो के ट्रीटमेंट के पैसे दे देता है और इसके बाद वो दोनों बाहर आके बातें करते हैं। रुदो को इंचिन के साथ कुछ भी बातें नहीं करना था, लेकिन वो इस वॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसने जैसा इस वॉल के बारे में सोचा था ये उससे अलग होता है। इधर आने से पहले रुदो को लगा था इस वॉल में बस कचरे हैं, लेकिन अब रुदो एक अलग वॉल को देख रहा था। इधर लोग भी रहते हैं और इनका जीवन भी उसके वॉल जैसा था। इंचिन कहता है अब मैं मुद्दे की बात में आऊंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से सुनना। इस वॉल में आने के बाद कचरा ही नहीं कुछ और भी जमा होता है। टट्टी की बात नहीं करा, कचरे के साथ ही इधर एनिमा नाम का एक पावर जमा होता है और वही एनिमा बाद में जाकर एक क्रिएचर भी बन सकता है, जो कि अब तक तुमने देख लिया होगा। वो क्रिएचर इंसानों को नहीं चाहते, इसलिए तुमने देखा होगा उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। उन क्रिएचर का कोड एनिमा से बना होता है, इसलिए कोई भी ऐरा गहरा बंदा उनको नहीं मार सकता। इनको मारने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके पास एनिमा का पावर है, और ये पावर कुछ ही लोगों के साथ है जिनको हम लोग क्लीनर कहते हैं। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन होगा ये पावर लोगों को कैसे मिलता है? तो अगर एक चीज को तुम बहुत चाहते हो और उसको बहुत टाइम से तुमने संभाल के रखा है, तो बाद में जाकर उसी सामान या फिर उसी चीज में एनिमा का पावर आ जाता है। इसके बाद वो सामान तुम्हारे लिए एक वेपन का काम करता है और इन्हीं सामान को हम लोग वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसी वाइटल इंस्ट्रूमेंट का एनिमा ही उन सारे क्रिएचर के एनिमा को मार सकता है, यानी उनके कोर को तबाह कर सकता है। ये ताकत तुम्हारे और मेरे पास है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे गैंग में आ जाओ। मेरा क्लीनर गैंग इस वर्ल्ड में यही काम करता है। इंचिन की बातें सुनने के बाद रुदो कहता है खैर अगर मैं तुम्हारे टीम में आ भी चाहता हूँ तो इसके बाद क्या तुम मुझे कंफर्म कह सकती हो मैं अपने वर्ल्ड में जा पाऊंगा? इंचिन कहता है इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे लीडर इन सब बातों का बहुत केयर करता है, इसीलिए अगर तुम उनके साथ बातें कर पाओगे तो शायद हो सकता है तुम्हें रास्ता मिल जाए। इंचिन की बातों से रुदो गुस्सा होता है, क्या तुम मुझे ये बात पहले ही नहीं बता सकती थी? अब मुझे तुम्हारे लीडर के साथ भी बातें करना होगा। यार इसके बाद इंचिन रुदो को कुछ पैसे देता है और उसके बाद वो कहता है इसको अच्छी तरह से यूज करना, तुम्हारा बाकी का ट्रेनिंग मेरा एक बंदा देगा। इंचिन को ऐसे हेल्प करता हुआ देखकर रुदो बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं कहा था, लेकिन अब तक तुमने मेरे लिए जो भी किया इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। इंचिन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये पैसे तुम्हारे कपड़ों से आया है, तुम्हारे कपड़ों को बेचकर मुझे बहुत पैसा मिला था और इसलिए ये सारे पैसे मैंने इनमें लगा दिया। इंचिन की बातें सुन के रुदो को और ज्यादा गुस्सा आता है। इंचिन कहता है वैसे भी तुम्हें ये बात पता नहीं चलती। पहले इसके बाद इंचिन रुदो के ट्रेनर के साथ बातें करने के लिए जाता है। रुदो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसी बीच उसके पीछे एक बिल्ली आती है। उस बिल्ली ने रुदो के पैसे को ले लिया था और उसके बाद वो उधर से भागने लग जाती है। रुदो सही टाइम में उस बिल्ली को देख लेता है और उसके बाद वो उसके पीछे आने लग गया था। रुदो बिल्ली का पीछा करता है और ऐसे वो एक गली में आ चुका था। बिल्ली आगे जा रही होती है, उसको रुकने का चांसेस बहुत कम थे। रुदो आधे रास्ते में डंडी को देखता है जो कि उसका काम आ सकता है। रुदो उस डंडी को ले लेता है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था वो किसी और का है। रुदो बहुत जल्दी में होता है और उसके बाद वो उसी डंडी का हेल्प लेके उस बिल्ली को पकड़ लेता है। रुदो को अपने पैसे मिल चुके थे, लेकिन इसके बाद उसके पास एक बंदा आता है। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो रुदो के साथ रूडली बातें कर रहा होता है। रुदो को समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा इतना गुस्से में क्यों है। इसके बाद वो बंदा कहता है मुझे मेरा डंडी वापस कर दे। रुदो कहता है लेकिन ये बस एक डंडी ही तो है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। इसके बाद वो खुद ही रुदो से अपनी डंडी ले लेता है और वो उसे पकड़ के सूंघने लग गया था डंडी को। रुदो को ये सीन देखकर बहुत अजीब लगता है और वो कहता है ये सब ये क्या कर रहा है। इसके बाद ही रुदो के आगे वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें लगता है किसी के खजाने को चुरा के तुम ऐसे भाग सकती हो? उसने अपनी डंडी को एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया था। उसकी बॉडी में क्लीनर का सिंबल था, यानी वो भी इंचिन का ही बंदा है। इसके बाद वो अपना नेम कहता है, उसका नेम है चांका और वो रुदो के बारे में सब कुछ जानता है। इंचिन ने उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद वो रुदो के ऊपर अटैक करता है और वो उसे लेसन सिखाने लग गया था कैसे उसे आगे काम करना है।
सांका कहता है शायद तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, उनके पास जाके तुम बोल लेना वो एक गधे है। चांका की बातें सुन के रुदो को गुस्सा आता है क्योंकि उसने अनजाने से रेक्टो के बारे में बुरा बोल दिया था। रुदो अपना अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच उसे रेक्टो की एक बात याद आता है। रेक्टो ने उसे कहा था अगर कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो तो तुम्हें उसके तरफ से भी सोचकर देखना चाहिए का ये लेसन रुदो को याद आता है और उसके बाद वो सोचकर देखता है सांका के लिए उसका वो दंडी बहुत खास है और अगर कोई इसे चुराता है तो उसे ऐसे भी गुस्सा तो आएगा ही। ये एक नॉर्मल बात है, इसीलिए रुदो अपनी गलती को मान लेता है। वो काम हो चुका था। रुदो की तरफ से माफी को सुनकर जांका भी अपने गुस्से को थूक देता है। जांका कहता है वैसे तुम्हारा इसमें इतना भी गलती नहीं है, तुम्हारी बातें ना चाहते हुए मैंने तुम्हारे पर अटैक किया, ये मेरी भी गलती है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। रुदो को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसने आज एक बहुत बड़ा काम किया है, उसने खुद से आज किसी मैटर को सॉल्व किया। खैर इसके बाद वो देखता है सांका हंस रहा था। हंसते हुए जांका बहुत अलग दिख रहा होता है। पहले वो बहुत ज्यादा रूड दिख रहा था। उसे रेक्टो की कही गई बात फिर से याद आता है। रेक्टो ने उसे कहा था अगर तुम हंसते हो तो लोग तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बातें करेंगे। रुदो ने हंसने का पहले बहुत ट्रेनिंग भी किया था और अब ये काम आने वाला है। रुदो जांका के आगे हंसने लग गया था और तुम लोग देख सकते हो उसका ट्रेनिंग कितना काम आया था। रुदो हंस रहा था लेकिन उसके मुंह को देखकर जांका को ऐसा लगता है वो उसे चिढ़ा रहा है। इसके बाद जांका रुदो के ऊपर चिल्लाने लग गया था। वो कहता है ये तू क्या कर रहा है, मैंने तुझे जाने दिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तू मेरे ऊपर इससे चिढ़ा सकता है। रुदो कहता है लेकिन मैंने क्या किया, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। जांका कहता है ये तो क्या कर रहा था। इसके बाद रुदो फिर से ट्राई करता है। रुदो को समझ में आ गया था वो ऐसे हंस नहीं सकता, उसे कुछ और करना होगा। इसके बाद रुदो अपने आंख और अपने मुंह को बंद करके हंसने लग गया था, लेकिन जांका उसके मुंह को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो रुदो को गाली देने लग गया था, जहाँ पर उसकी बातें सुन के रुदो को गुस्सा आता है। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका था। दोनों ही बातों से फाइट करे होता है। इसी बीच जांका के मुंह से एक गलत बात फिर से निकल जाता है। जांका कहता है वैसे भी मैं तेरे बारे में जानता हूँ, तू एक मतलबी है, अगर तेरा काम हो जाता है तो इसके बाद तू हमें छोड़ के चला जाएगा, इसीलिए तुझे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते और तेरी बातें सुन के ऐसा लगता है तेरा इरादा भी कुछ गंदा ही होगा। जांका की बातें रुदो के दिल में लगता है। वो ऊपर जाके रेक्टो का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसके बदले को जांका ने गंदा कहा था, खिलौना कहा था, इसीलिए रुदो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जांका कहता है मुझे पता था तू मेरे साथ ऐसे नहीं आ सकता, हम दोनों के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनने वाली। रुदो अपने पास से एक डंडे को उठा लेता है और उसके बाद ही वो वेपन एक डंडे में बदल गया था। जांका ये सीन देखकर इम्प्रेस होता है और उसे रुदो की बातें समझ में आ गया था। रुदो का पावर यानी एनिमा उसके ग्लव में है, लेकिन वो अपने ग्लव के पावर से जो भी छूता है वो एक वेपन में बदल जाता है। इंजिन ने इसके बारे में जांका को पहले ही बोला था, लेकिन जांका ने इस बात को इतना केयर नहीं किया था। जांका कहता है खैर तब भी ये बात इतना केयर करने वाली है भी नहीं, क्योंकि ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। खैर इसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाता है। जांका के पास स्पीड बहुत होता है और उसके बाद वो रुदो के पास आकर उसको पेलने लग गया था। इसी फाइट के दौरान रुदो को एक मौका मिलता है जहाँ पर उसने अटैक कर दिया था, लेकिन रुदो के अटैक से जांका को कुछ भी नहीं होता। जांका के मुंह में बस एक दाग लग गया था। वेल इसके बाद जांका रुदो को लगभग हरा देता है। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा सकता हूँ। जांका उसे दाग को साफ करके सूंघता है और उसके बाद वो पागल हो चुका था, क्योंकि उसके मुंह पे जो दाग लगा था वो टट्टी की थी। रुदो के हाथों में जांका उसे सामान को देख के बहुत डर गया था। जांका कहता है ये तू फेंक दे, तुझे नहीं पता तूने क्या उठाया है। रुदो को ये सीन बहुत अजीब सा लगता है। जांका अचानक से बहुत डर गया था और वो रुदो के दूर जा रहा होता है। रुदो के पास एक मौका आ चुका था। इसके बाद रुदो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। रुदो जांगा के पीछे उसी वेपन को लेके दौड़ने लग गया था। जांगा कहता है ये तत्ती साफ करने वाला चीज है, तू उसे फेंक दे, लेकिन जांगा की एक भी बातें रुदो नहीं सुनता। जांगा दौड़ के कह रहा था प्लीज इसे फेंक दे, लेकिन रुदो के सर पे एक अलग ही भूत सवार हो चुका था। इसके बाद जांगा के पैरों के नीचे एक बिल्ली आती है। वो जंप करता है, लेकिन उसका बैलेंस खराब हो चुका था। रुदो के पास मौका आ चुका था और उसके बाद वो उसे टट्टी साफ करने वाले डंडे से अटैक कर देता है। जांगा के मुंह पे पूरा टट्टी लग जाता है और वो ऐसे बेहोश हो चुका था। इसके बाद इंजिन गाड़ी लेके उधर ही आता है और उसके बाद वो देख पाता है रुदो ने जांगा को हरा दिया, जो कि उसके लिए बहुत इम्प्रेसिव बात थी। इसके बाद इंजिन जांगा और रुदो को गाड़ी में लेता है। आते हुए इंजिन को सारी बातें समझ में आ गया था, कैसे रुदो ने टट्टी के अटैक से जांगा को हरा दिया था। इंजिन बहुत ज्यादा हंसता है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था।
खैर इसके बाद इंचिन कहता है, रूदो तुम इस बात को नहीं जानती, जांका हमारी दुनिया के अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा साफ रहता है। इसके बाद जांका बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसके मुंह पे टट्टी का अटैक हुआ था। इधर रूदो भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने टट्टी की डंडी को छुआ था और उसने इससे अटैक भी किया था। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर इसी बीच रूदो देख पाता है उनके गाड़ी के पीछे एक और उनका मेंबर है। इसके बाद वो मेंबर चक जाती है, वो रूदो के पास आती है और उसके बालों को छूने लग गई थी। रूदो को इससे बहुत अच्छा लगा था। वो अपने मन में कहता है, ये बहुत सुंदर लड़की है, ये मेरी बालों को छू रही है, ना जाने ये आंखें क्या छूने वाली है। रूदो को मजा आ गया था। खैर इसके बाद इंचिन कहता है वो लोग अब जाने वाले हैं उनके हेडक्वार्टर में। आगे की कहानी हम लोग बाद में सुनेंगे। जब तक आता है तब तक तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एपिसोड को लाइक करना।